वीरमदेव के लिए बात कहा जाता है कि वीरमदेव बड़ा शानदार योद्धा था, वीरमदेव उतना हैंडसम था, मतलब वीरमदेव उस टाइम यूं शानदार वाला हैंडसम बंदा था। राजस्थान में तब हैंडसम कम ही हुआ करते लगते हैं मेरे को, क्यों राजस्थान की जलवायु ये काले कोजे भुंडे हुआ करते अपने यहाँ पे से, वो यूं थोड़ा गोरा चिट्टा है एकदम। और वीरमदेव के लिए वैसी बातें और की जाती है कि वीरमदेव के शरीर पे बाल नहीं थे। ये जो बाल होते हैं अपने, पहले ये बाल नहीं होना बड़ा अजीब माना जाता था। पहले सारे के सारे लोग अनिल कपूर टाइप के हुआ करते, इधर से भी बाल निकल रहे, उधर से भी बाल निकल रहे। दादाजी टाइप के जो भी लोग बैठे उनको देख लो, कानों में से भी बाल है ना, हमारे यहाँ जाके मिल जाते हैं। पहले बाल खूब ही हुआ करते लोगों के। ये वो साइंस वाला सिद्धांत लगता है मुझे कि जो अंग काम नहीं आते वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। कि पहले मनुष्य की पूंछ भी थी, पूंछ खत्म हो गई, तो वैसे वैसे अब बाल कम होने लगे, अब इतने ज्यादा बाल नहीं होते। और अब तो बाल नहीं होना अच्छा माना जाता है, उल्टा शर्ट वर्ट उतारा बंदा तो बॉलीवुड वाले सारे हीरो एक ही नहीं रखते, ये पहले वालों के सबके हुआ करते थे। तो वीरमदेव के लिए कहते हैं कि वीरमदेव के बाल नहीं थे। तो एक दिन अलाउद्दीन ने यूं दरबार में मजाक मजाक में वीरमदेव को कहा, फिर क्या रे वीरमदेव, जब भगवान बाल बांट रहा था तू कहां चला गया था रे, पूरा का पूरा एकदम यूं गोरा चिट्टा पड़ा है, बाल ही नहीं है तेरे। अभी एक प्रकार से बेइज्जती है। तो सारे दरबार में लोग हंसेगा, रे वीरमदेव की मजाक उड़ा दी। तो वीरमदेव ने चुपचाप सुना और वीरमदेव ने कहा, सुल्तान आपकी बात सही है, क्योंकि भगवान जब बाल बांट रहा था तब मैं बाल वाली स्टॉल पे थोड़ा लेट पहुंचा, क्योंकि मैं बुद्धि वाली स्टॉल पे 2 बार चला गया था। जहां पे बुद्धि बन रही थी वहां पे 2 बार चला गया था, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। और जब मैं बाल वाली स्टॉल पे पहुंचा तो मुझे पता चला कि वहां पे बाल खत्म हो गए, क्योंकि वहां पर तुम 2 बार आ गए थे। अलाउद्दीन के खूब सारे बाल थे। अब इसका मतलब है तेरे बाल तो डबल है पर तेरे में बुद्धि, मेरे बाल नहीं है लेकिन मेरे बुद्धि। अब ये वापस अलाउद्दीन की बेइज्जती है। और लोगों ने कहा यार ये रिप्लाई है कि यार सुल्तान को वापस रिप्लाई भी दे दिया और सुल्तान भी राजी हुआ। सुल्तान ने कहा यार क्या बोला यार, शानदार बड़ा सा, यूं नेले पे देले वाली जो बात होती है। अब ये खबरें यूं दिल्ली में चारों तरफ फैलने लगी, और दिल्ली में चारों तरफ ऐसी बातें कि जालोर का राजकुमार आया हुआ है, जितना योद्धा है, जितना सुंदर है, उतना बुद्धिमान और विटी, हाजिर जवाब, तो हर बात का जवाब दे दे वैसा है। ये खबरें धीरे धीरे अलाउद्दीन की बेटी के पास पहुंची। अलाउद्दीन की एक बेटी थी, उसका नाम था फिरोजा। क्या नाम था? और फिरोजा की सहेलियों ने फिरोजा को जाग कहा कि वो तूने वीरमदेव के बारे में सुना कि नहीं सुना? तूने कौन वीरमदेव? मुझे तो नहीं पता कौन है। ला तू इंस्टाग्राम नहीं चलाती? फिरोजन का नहीं, अकाउंट तो है कई दिन से चलाया नहीं, वो चला तू आजकल। दिल्ली में कौन छाया हुआ है? अब फिरोजा के पास में डेली ऐसी, फिरोजा ने कहा होगा ऐसा कोई, मेरा क्या लेता उसमें। लेकिन डेली आप एक एक बात जाके बताओ तो यूं फिरोजा को लगता है कौन वीरमदेव, कैसा वीरमदेव। और एक दिन फिरोजा अपने महल के ऊपर खड़ी हुई थी, वीरमदेव सुबह सुबह वापस लौट रहा था, टी शर्ट विशर्ट और उतारा की थी, बॉडी बॉडी पूरी। और फिरोजा वीरमदेव को देखती है, लव एट फर्स्ट साइट। वो फिरोजा की पहली नजर की मोहब्बत था। और फिरोजा अब अलाउद्दीन के पास गई, उसने अलाउद्दीन को जाकर कि डैडी यदि शादी करूंगी तो केवल और केवल किससे करूंगी? अलाउद्दीन ने कहा लाहौल विल्ला कुवत, गुस्ताख लड़की, तो काफिर से शादी कैसे कर सकती है? उसका मजहब अलग, अपना मजहब अलग, वो हिंदू अपने मुसलमान, तू सोच भी कैसे सकती है कि उससे शादी कर देंगे? उसने कहा डैडी मोहब्बत ये सब चीजें कहां देख पाती है, दिल कहीं भी हार सकता है। अलाउद्दीन ने कहा नहीं, तू और कोई बात कर दे, तू राजकुमारी है, मेरी शहजादी है, तेरी हर मांग पूरी की जाएगी, लेकिन मैं किसी भी सूरत में तेरी शादी वीरमदेव के साथ है। तो फिरोजा रोई। फिरोजा क्या मम्मी नहीं थी, फिरोजा की मम्मी बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई थी। तो उसने कहा कि देखो आज मेरी मम्मी होती ना तो मुझे मना नहीं करती, मेरी मम्मी वीरमदेव से मेरी शादी करवा देती। आज मम्मी नहीं है तो आप मेरी शादी वीरमदेव के साथ नहीं करवा रहे। तो अलाउद्दीन को लगा यार बिना माँ की बेटी है, फालतू में दुख करेगी और इसको लगेगा कि यार पापा इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं मेरे खिलाफ। उसने कहा ठीक है रो मत, मैं शादी कर दूंगा तेरी। अब अलाउद्दीन गया कानरदेव के पास, उसने कानरदेव को जाकर कहा कि भाई कानरदेव, क्यों ना अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए, और मैं मेरी बेटी फिरोजा की शादी तुम्हारे बेटे वीरमदेव के साथ करना चाहता हूं। अब कानरदेव वीरमदेव दोनों ही शादी के खिलाफ, लेकिन वो जानते थे कि यदि यहां बैठ के दिल्ली में अलाउद्दीन को मना किया कि हम शादी नहीं करेंगे तो अलाउद्दीन शाम से पहले पहले पकौड़े बना खा जाएगा। दिल्ली में बैठ के अलाउद्दीन को मना कैसे किया जा सकता है? तो कानरदेव ने कहा अरे यार सुल्तान इतनी क्या बड़ी बात कर दी, और हम तो यार मत जालोर का राजा हूं यार, तू इतना बड़ा भारत का पूरे का सुल्तान है, तो तुझे यार अपनी राजकुमारी की शादी किसी बड़े बादशाह के साथ करनी चाहिए, तू हमारे क्या जालोरियों शादी कर रहा है?
उसने कहा नहीं, इसमें यूं छोटा बड़ा क्या होता है, वीरमदेव योग्य राजकुमार है और इसको पूरा चौहान वंश पूरा याद हो रखा है एकदम। जेम्स टोड वाली किताबें भी याद कर रखी है इसने, ज्योग्राफी में भी सब कुछ पढ़ के आता है ये। और मुझे पक्का पता कि आरएस में इस बार इसका सिलेक्शन है, हो जाएगा और मैं वीरमदेव के साथ फिरोजा की शादी करूं। तो इनको लगा यार ये तो नहीं मान रहा, तो इन्होंने वापस कहा कि हमारे पास रुपए नहीं है, ब्याह करने के लिए खर्चा चाहिए, सुल्तान की बेटी के जब बारात लेके आएंगे इतने रुपए हम कहां से लाएंगे। तो सुल्तान ने कहा रुपए की चिंता मत करो, जितने रुपए चाहिए खजाने से लेके जाओ, तुम तो शादी की तैयारियां करो। तो ये बाप बेटे दिल्ली से लेके आए खूब सारे रुपए और यहाँ के जालौर के किले का पुनर्निर्माण करवाया और बाद में अलाउद्दीन को मैसेज किया कि हम तो ब्याह आज करें न कल कर, तेरे जो जी में है ना वो कर लेना। अलाउद्दीन कह रहा मंग तो पैसे खा गए तुम मेरे, उन्हें खा गए तो खा गए, ब्याह तो नहीं करेंगे हम। तो अलाउद्दीन ने कहा कि नहीं बेटा अटैक किया जाए, बड़ा अटैक किया जाए इन पे।